बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली मेरी आवाज़ आप लोगों को आ जाएगी। प्लीज़ इंतज़ार करें ज़रा 2-3 मिनट। स्टूडेंट्स जो हैं वो लिस्ट में हैं, अभी ज्वाइन हो रहे हैं। 100 की फ़िगर आ जाए मेरे पास 1-2 मिनट में तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम की ये जो सीरीज़ है हमने जो स्टार्ट की है, ये सेक्शन नंबर 131 से एक्सटेंड है 153 तक। इस सारी सीरीज़ में हमें कंपनीज एक्ट ने गाइड किया है कि शेयर होल्डर की जो मीटिंग होगी उसको कैसे कंडक्ट करना है, उसको कैसे कॉल करना है और उसको कैसे हेल्ड करना है, उसको कैसे फाइल करना है। और अगर तुमने नॉन कंट्रावेंशन की किसी सेक्शन की तो कितना फाइन होगा। ठीक है, ये पूरी एक मैंने डायग्राम बनाई ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एक्ट। मैंने ये गाइडलाइन आप लोगों के साथ शेयर की और होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 153 तक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ये 20 एक सेक्शन होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं और आपकी क्यूरीज जो थी वो वन बाय वन मैंने बाय ग्रुप और बाय ऑनलाइन भी आपको आंसर की हैं। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस आप हैंड रेज नहीं कर सकते, ना बोलेंगे। अगर ड्यूरिंग द लेक्चर अगर चीज़ की मैसेज करें तो मीटिंग को आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है, ये दो लोगों का मैसेज आया, मुझे वॉइस का इशू है। तो देखते हैं सर, और किसी का आता है, फिर देख लेते हैं, पर मेरे पास तो आपकी क्लियर आवाज़ आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्यूरी है तो आप लोगों ने उसको राइट करना है, प्रॉपरली राइट करना है। जो क्वेश्चन है उसका रेफरेंस देना है, तो फिर उस क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर। 153 131 से लेकर 153 तक जो सीरीज थी, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको 3 किस्म की मीटिंग पढ़ाई। स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में डिटेल में लेक्चर मौजूद है। स्टूडेंट्स आपको आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज़ कट रही है। अगर आवाज़ कट रही है तो मैं इंटरनेट जो है कट के आ रही है। लाउड एंड क्लियर। देखें आवाज़ मेरी ठीक है, आपका मेरे ख्याल से आपके अपने नेट का मसला है। ठीक है, मुझे कंटिन्यू करने दें। अगर आवाज़ में कोई मसला होगा ना, खालिद जवेद, दानियाल खटक कह रहा है उसको आवाज़ नहीं आ रही। चले 5 मिनट में अपना लेक्चर कंटिन्यू रखता हूँ। 5 मिनट के बाद अगर किसी को आवाज़ नहीं आती तो वो फिर मैसेज करेगा। ठीक है, मुझे कंटिन्यू करने दें, इसको सम अप करने दें। 153 में 131 में मैंने
आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में बताया, फिर मैंने आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताया, फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी। फिर मैंने बताया कि ये 3 सेक्शन इसलिए पढ़े हैं कि हमें मीटिंग्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितनी टाइप्स की होती हैं। देयर आफ्टर बाकी के सेक्शन हमने क्यों पढ़ने हैं? बाकी के सेक्शन इसलिए पढ़ने हैं हमने क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है ऑल सच मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। ये मीटिंग प्रॉपरली कॉल्ड होनी चाहिए। कन्वीन्ड का मतलब है इजलास को ऐसे ही बुलाना जैसे लॉ ने बताया है। इसी तरह प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब कि मीटिंग को वैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट करना है, मीटिंग को वैसे ही बनाना है जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, अब काइंडली लेक्चर की तरफ ध्यान दें, ये वाले क्वेश्चन ना करें ताकि आवाज़ आ रही है या कट रही है, ये मैसेज ना करें। रेलेवेंट जो मैसेज होगा वो फिर मुझसे स्किप हो जाएगा, ठीक है? ये वाले मैसेज अब स्टॉप कर दें। रेलेवेंट क्वेश्चन मुझसे स्किप हो जाएगा जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके आवाज़ वाले ही होंगे। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड में मैंने आपको पढ़ाया कि मिनिमम नंबर जो हैं वो पूरे होने चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए आपका। उसके बाद जो प्रॉक्सीज हैं और जो वीडियो लिंक फैसिलिटी है वो सबको फराहम करनी चाहिए। और उसके बाद इस मीटिंग में अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको इंक्लूड करना है सेक्शन नंबर 138 में। और सेक्शन नंबर 139 में अगर कोई गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में तो उसका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको भी इंक्लूड करना है मीटिंग में। ये प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड है। उसके बाद देयर आफ्टर कल हमारी डिस्कशन हुई कि मीटिंग को कंडक्ट कैसे करना है प्रॉपरली कंडक्शन में। तो प्रॉपरली कंडक्टेड पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके वोट जो होते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। इसी तरह मैंने आपको बताया कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स होते हैं उसमें वोटिंग राइट अटैच होती है इन पर्सन। हर पर्सन जो है एक वोटिंग राइट रखता है। देयर आफ्टर, इनके बाद देयर आफ्टर मैंने आपको ये बताया कि वोटिंग का प्रोसीजर क्या है। अगर कोई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या है? वही बिजनेस जो कि आपने नोटिस में लिख के डिस्पैच किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उनके ऊपर अब कंफर्मेशन लेनी है, उनके ऊपर रेजोल्यूशन करारदाद अप्रूव करवानी है, वही रेजोल्यूशन पढ़ी जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन 2 तरह की होती हैं। रेजोल्यूशंस जो हैं वो 2 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि इसको अप्रूव करवाने के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को अप्रूव करवाने के लिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है तो इसको अप्रूव करवाने के लिए 51% की मेजोरिटी चाहिए। 51% इसकी हक में वोट आ जाएं तो ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाती है। फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या थी? मैंने आपको डिटेल में बताया कल कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वही रेजोल्यूशन जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कंडक्ट की जाती है। ऑर्डिनरी बिजनेस हमारे पास क्या थे? ऑर्डिनरी बिजनेस हमारे पास 5 थे। उन 5 बिजनेस में 4 बिजनेस के ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की जाती है। वो 4 बिजनेस कौन से हैं? फिर मैंने आपको नोटिस दिखाया था कि नोटिस में आपको क्लियर होना चाहिए कि वो 4 बिजनेस कौन से हैं जिनके ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ली जाती है। ये है वो 4 जिनके ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ली जाती है। कंफर्म करना होता है पिछली मीटिंग के मिनट्स को, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट को कंफर्म करना होता है, कंसिडर करना होता है। उसके बाद डिविडेंड की जो अप्रूवल है वो देनी होती है। देयर आफ्टर ऑडिटर को अपॉइंट करना है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 ऐसे मैटर हैं जिनके ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। इसके अलावा जो पांचवी इसमें आइटम है,
ऑर्डिनरी बिजनेस की 5वीं आइटम है डायरेक्टर की सिलेक्शन। उसका तरीकाकार अलग है वो ऑर्डिनरी बिजनेस, लेकिन उसका तरीकाकार अलग है। इसी तरह जो तमाम अदर बातें हैं, जो कंपनी के तमाम अफेयर्स हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, उनको रिगार्ड किया जाता है कि ये स्पेशल बिजनेस है। तो स्पेशल बिजनेस जब भी आपने मेंशन करना है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है अपने शेयर होल्डर्स को फराहम करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है इसके लिए एटलीस्ट 3/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट 3/4 की मेजोरिटी का मतलब 75% ऑफ वोट होने चाहिए, फिर ये आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। तो यहाँ तक हमारी बात थी कल की। फिर उसके बाद मीटिंग को कैसे कंडक्ट करवाना है, इसमें वोटिंग का प्रोसीजर क्या है। वोटिंग में मैंने आपको बताया कि पहले जब भी वोटिंग होगी शो ऑफ हैंड के जरिए होगी। कोई करारदाद अगर सेक्रेटरी पढ़ता है तो उसके हक में या उसके खिलाफ जो भी वोटिंग होगी वो बाय शो ऑफ हैंड होगी। शो ऑफ हैंड काउंट करने के बाद शो ऑफ हैंड काउंट करने के बाद जो मीटिंग में मेंबर्स मौजूद हैं उनकी वोटिंग पावर को गिन लिया जाता है। शो ऑफ कंप्लीट होता है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अनाउंस करता है कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड या नहीं पास्ड, या हैज बीन पास्ड यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है मुत्तफिका तौर पर ये करारदाद पास कर ली गई है। और फिर उसका सबूत बताया कि अगर ये मिनट्स में ये बात लिख ली जाए और इसकी एंट्री आ जाए तो कंक्लूसिव एविडेंस है, हो चुकी है। ठीक है। फिर शो ऑफ हैंड के अलावा वोटिंग के तरीकाकार कौन कौन से हैं। वोटिंग के तरीकाकार शो ऑफ हैंड्स के अलावा वोटिंग के तरीकाकार पोस्टल बैलेट है। किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं। किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर सीक्रेट बैलेट से वोट दे सकते हैं। ये वोटिंग का तरीकाकार आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास 1/10 की मेजोरिटी है। लेकिन ये वोटिंग का तरीकाकार चेयरमैन के पास इख्तियार है, कभी भी क्लेम करवा सकता है। लेकिन अगर 1/10 मेंबर की मेजोरिटी उससे रिक्वेस्ट करती है कि पोल करवा लें, एक पोल करवा लें, तो वो फिर लाजमी पोल करवाएगा। सीक्रेट बैलेट का मतलब है एक ऐसा वोटिंग सिस्टम जिसमें आप बाय पोस्ट सॉरी पोस्टल बैलेट का मतलब है ऐसा तरीकेकार जिसमें आप वोटिंग जो है वो देते हो बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन। इसके बाद सीक्रेट बैलेट का मतलब है एक ऐसा मेथड जिसमें आप वोटिंग देते हो, अपनी चॉइस जो है पीस ऑफ पेपर के ऊपर राइट करते हो ताकि कोई दूसरा उस चॉइस को देख ना सके, और फिर आप उस चॉइस को एक बॉक्स में इंसर्ट करते हो। तो ये जो था तरीकेकार वोटिंग का। फिर वोटिंग जो अगर पोल का, तो लॉ ने बताया कि अगर वोट डिमांड किया गया ऑन क्वेश्चन ऑफ एडजॉर्नमेंट कि मीटिंग को नेक्स्ट एडजॉर्न कर लिया जाए, पेंडिंग कर लिया जाए, या इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, तो कहता है वहीं पे आप पोल कंडक्ट करें, उसी टाइम कंडक्ट करें। हाँ, अगर किसी रेजोल्यूशन इसके अलावा किसी और बात का फैसला करना है ना बाय पोल, तो आपके पास 14 दिनों का टाइम है। जब ये रिक्वेस्ट आती है आप उसी वक्त करवा लें, वेल एंड गुड, नहीं तो 14 दिन का टाइम है। 14 दिनों में ये पोल आपने कंप्लीट करवाना होता है। जब पोलिंग हो जाती है फिर लॉ ने हमें बताया कि चेयरमैन या उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद जिन लोगों ने डिमांड की थी पोलिंग की, उन लोगों में से कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका जब ये पोल कंप्लीट होगा वहां पे खड़े हो जाएंगे, वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट जो है वो चेयरमैन ही अनाउंस करेगा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। ये एक नई प्रोविजन थी जो कि ऐड की गई कंपनीज एक्ट 2017 में, कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है या ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अगर उनके तमाम मेंबरान राजी हैं
कि मीटिंग में आए बगैर हम किसी जगह बैठ के इंडिविजुअली जब हमें नोटिस मिले तो साथ में रेजोल्यूशन कि ये रेजोल्यूशन क्या है और रेजोल्यूशन की कंप्लीट डिटेल मिल जाए तो हम बैठे बैठाए अपनी अपनी जगह से उसको हाँ या ना में पास कर देंगे। इस तरीका कार को कहते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अगर ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन आपने अप्रूव करवानी है तो लॉ कहता है कि जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी, जब भी ये बंदे नेक्स्ट मीटिंग में इकट्ठे होंगे तो इनको बताया जाएगा कि ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, अब ये वाली रेजोल्यूशन इस मीटिंग का हिस्सा बन चुकी है और इसको हम इस मीटिंग के मिनट्स में ऐड कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की। देयर आफ्टर मैंने आपको पढ़ाया रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। मीटिंग कोई भी एडजर्न हुई है तो अगर उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हुई है तो लॉ कहता है रेजोल्यूशन का इफेक्ट उसी डेट पे आएगा जिस दिन ये पास हुई है, इसका इफेक्ट बिल्कुल पहली डेट पे नहीं जाएगा। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट बताई मैंने आपको कि अगर कोई मेंबर, ऐसे मेंबर एक मेंबर हो जाए या ज्यादा मेंबर हो जाए जिनकी वोटिंग पावर जो है, जिनका इन्फ्लुएंस जो है 10% से एटलीस्ट 10% है, 10% या इससे ज्यादा, वो कोर्ट को अप्लाई करें कि मीटिंग उस तरीका से नहीं हुई जो तरीका आपने बताया था या उस तरीका से कॉल नहीं हुई जो तरीका आपको बताया था और मुझे मेरे इख्तियारात सही यूज करने नहीं दिए गए। अगर वो ये बातें साबित कर दे तो कोर्ट मीटिंग की प्रोसीडिंग कर सकता है और कोर्ट जो है हुक्म देगा कि नई जो है मीटिंग, फ्रेश मीटिंग इस मामले के लिए हेल्ड की जाए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने की वजह से भूल हुई है, कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हुई है टू गिव नोटिस या नॉन रिसीट ऑफ नोटिस हुआ है किसी मेंबर से, तो ये वाले फैक्टर जो हैं मीटिंग को कैंसिल नहीं करवा सकते। आज हमने स्टार्ट करना है फाइलिंग कि मीटिंग में रेजोल्यूशन अप्रूव हो गई हैं, उनको फाइल करना है, उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले आज एक और बात पढ़ लें कि इस सारे मामलात में कमीशन एससीसीपी की क्या पावर है। जैसे कोर्ट की पावर थी ना, इसी तरह एससीसीपी की पावर है। तो आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है। पावर ऑफ कमीशन टू कॉल द मीटिंग। अगर कोई डिफॉल्ट मेड किया जाए स्टैट्यूटरी मीटिंग में एंड आर डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ द सेड मीटिंग ऑफ द कंपनी इन सच मैनर एज द कमीशन में थिंक, ठीक है। अगर कहता जी अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं ना मीटिंग को कंडक्ट करने में, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जाए, वो कोई भी मीटिंग हो जाए, तो कमीशन जो है इस मीटिंग को या तो खुद कॉल कर लेगा या हुक्म दे देगा, कि इस मीटिंग को आप कॉल करवाएं और इस मैनर से फिर वो कॉल होगी जो मैनर कमीशन स्पेसिफाई कर देगा। कमीशन जो है, कमीशन में गिव अबव डायरेक्शन इधर, ये हुक्म कमीशन क्यों देता है, या तो वो खुद देता है ऑफ इट्स ओन मोशन आर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर आर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। कहता है जी अगर कमीशन जो है उसको खुद पता चल गया कि इन्होंने मीटिंग नहीं करवाई या कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं तो खुद ये हुक्मनामा इशू करेगा, या अगर किसी डायरेक्टर ने एक रिक्वेस्ट भेज दी कि ये मीटिंग नहीं कंडक्ट हो रही तो डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग कंडक्ट होगी, या किसी मेंबर की तरफ से रिक्वेस्ट चली गई कि ये मीटिंग नहीं करवा रहे स्टैट्यूटरी एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, तो कमीशन इनकी रिक्वेस्ट पे भी हुक्म जारी कर सकता है। कमीशन में सच गिव एंसिलरी एंड कंसिक्वेंशियल डायरेक्शन एज द कमीशन में थिंक फिट। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि कमीशन जो है इससे रिलेटेड, एंसिलरी का मतलब इससे रिलेटेड और इनसे कनेक्टेड कोई भी हुक्म आपको दे सकता है।
ठीक है, होल्डिंग कंडक्टिंग मीट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द मीटिंग। द डायरेक्शन में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। कहता है जी, फिर बड़ी सख्त रेगुलेशन दे दी, कहता है अगर मीटिंग नहीं ना होती किसी भी कंपनी की तो कमीशन एक सख्त हुक्म भी दे सकता है कि अगर एक मेंबर भी आ गया ना इस मीटिंग में, अगर एक मेंबर भी आ गया इस मीटिंग में तो उसी मेंबर को कंसीडर कर लिया जाए कि यही कंपनी है और वो जो फैसला लेगा वो सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। पनिशमेंट फॉर द डिफॉल्ट, सेक्शन 4147 को डिफाइन करने के बाद कमीशन ने पनिशमेंट लगा दी कि अगर मैंने आपको हुक्म दिया आपके डिफॉल्ट की वजह से, यानी कि अगर सेक्शन नंबर 147 अप्लाई किया ना कमीशन ने हुक्म दिया मीटिंग हेल्ड करो, मीटिंग कंडक्ट करो, तो कमीशन कहता है अगर मैंने हुक्म दिया तो आपको 174 मैंने अप्लाई किया तो 178 खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। कमीशन जो है, जो डिफॉल्टिंग पर्सन है उनके ऊपर लेवल 3 की पेनल्टी इंपोज करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ये थी कमीशन की पार्ट। इसी तरह फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अब हम चलेंगे कि मीटिंग जो है उनके रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज रखना है और मीटिंग की जो रेजोल्यूशन है उनको कैसे फाइल करना है। होपफुली यहाँ तक सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका होगा। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन है स्पेशल रेजोल्यूशन, every special resolution passed by a company shall within 15 days from the passing thereof, एक टाइम लिमिट लाजमी याद कर लेनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पूरे एक्ट में हमें ये बार बार सुनने को मिलेगा, ये टाइम लिमिट यहीं पे याद कर लो। जब भी कोई कंपनी किसी भी मामले के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी ना, तो उस रेजोल्यूशन को हमने फॉर्म 29 के ऊपर विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार की तरफ फाइल करना है। ये बात आप याद रख लें। एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ कंपनी, अगर कंपनी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो वो क्या करेगी, विद इन 15 डेज फ्रॉम पासिंग देयर ऑफ, उसके 15 दिनों के अंदर जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। कहता है रजिस्ट्रार के साथ एक रेजोल्यूशन फाइल करेंगे ऑन फॉर्म 29 विद इन 15 डेज, और उस फॉर्म के ऊपर साइन कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा या कंपनी का सेक्रेटरी करेगा। एंड वेयर द आर्टिकल हैज बीन रजिस्टर्ड, जहां आपके आर्टिकल भी रजिस्टर्ड हैं, कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी को फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी एम्बोडेड इन आर इनेक्स टू एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल इशूड आफ्टर द डेट ऑफ सच रेजोल्यूशन। कहता है जहां आपकी रूल बुक है ना, फिर आप ये स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी रूल बुक में भी लिखेंगे, अगर लिखने की जगह नहीं तो उसके साथ अटैच कर लेंगे कि ये रूल भी आज के बाद अप्लाई है। A copy of every special resolution shall be forwarded to the members at his request on the payment of such fee not exceeding the amount as the company already has determined। फिर कहता है अगर कोई मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी मांगता है तो उसको फॉरवर्ड करें और उससे उतने पैसे ले लें जितने आप लोगों ने अपने आर्टिकल में पहले डिफाइन किए हुए हैं कि अगर किसी मेंबर ने कोई कॉपी वगैरह मांगी तो उससे क्या फी चार्ज करनी है। एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस डिफॉल्ट लेवल 1 की पेनल्टी इंपोज होगी। फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया। रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशंस एंड मीटिंग, जो मीटिंग आप कंडक्ट करवा रहे हैं उसके रिकॉर्ड और उसकी रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड। एवरी कंपनी शैल कीप द रिकॉर्ड ऑफ copies of all resolution of members passed otherwise than at a general meeting। कहता है पहले तो आपके पास वो तमाम रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड होना चाहिए जो जनरल मीटिंग के बगैर आपने अप्रूव करवाई। वो पीछे मैंने आपको पढ़ाया ना रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ये उसकी बात हो रही है। कहता है आप अपने पास एक रिकॉर्ड रखें
जिसमें वो तमाम रिकॉर्ड रखें जो आप रेजोल्यूशन अदरवाइज देन एट अ जनरल मीटिंग अप्रूव करवाते हैं, एंड मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग। अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, होपफुली मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं। समराइज्ड फॉर्म होती है जो कि डिस्कशन होती है मीटिंग में, जो रेजोल्यूशन भेजी गई थी उनके ऊपर डिसीजन कैसे लिया गया, कैसे डिसीजन मेकिंग ली गई, उनकी समराइज्ड फॉर्म। तो वो समराइज्ड फॉर्म मैंने एक फ्रेंड से मंगवाई है किसी कंपनी की, तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। और आप देखेंगे कि जो नोटिस में लिखा हुआ था ना, उन्हीं बातों के ऊपर डिसीजन लिया गया है, अदरवाइज देन कोई किसी और बात के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जो नोटिस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है मीटिंग में कि हमने आपको इस पर्पस के लिए बुलाया है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग उन्हीं के ऊपर बेस होते हैं। Minutes of all proceeding of general meeting along with the name of participants to be entered in properly maintained book। लॉ कहता है पहले तो तुमने कॉपी रखनी है तमाम रेजोल्यूशन की जो कि अदरवाइज देन तुमने मीटिंग अप्रूव करवाई, फिर उसके बाद तुमने जितनी भी जनरल मीटिंग हुई है उनका खुलासा अपने पास रखना है, उनकी मिनट्स अपने पास रखने हैं, अलॉन्ग विद द नेम, उन लोगों के नाम के साथ जो कि इसमें हिस्सा ले रहे थे, और इनको आपने प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक्स में लिखना है। देयर आफ्टर मिनट्स रिकॉर्डेड इफ purporting टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द चेयरमैन। कहता है जब मिनट्स रिकॉर्ड हो जाएं और उनके ऊपर सिग्नेचर हो जाएं चेयरमैन के, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एंड और द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, तो ये एक एविडेंस है कि प्रोसीडिंग जो मीटिंग में हुई थी वो पास्ड हो गई हैं और कंक्लूड हो गई हैं। अनटिल कंट्रेरी इज प्रूव्ड, कहता है जब तक इस बात के खिलाफ कोई बात ना लेके आए, एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ the proceeding whereof minutes have been or so made shall be deemed to be duly called, held and conducted। कहता है हर वो मीटिंग, गौर से सुनना, हर वो जनरल मीटिंग जिसके लिए आपने, जिसकी प्रोसीडिंग के लिए आपने मिनट्स तैयार कर लिए, मिनट्स तैयार कर लिए और उन मिनट्स के ऊपर चेयरमैन के सिग्नेचर हो गए, तो कहता है हम ये सोचेंगे, लॉ कहता है, कंपनी एक्ट कहता है, फिर ये सोचा जाएगा कि ये वाली मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड, देखो वर्ड आ गए ना, प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली हेल्ड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड, कि मैं ये सोचूंगा जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो तीनों प्रूव हो गई है। ठीक है, अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड, अनलेस के आप इसके खिलाफ कोई बात प्रूव कर दें। ठीक है, लॉ की ये प्रोविजन कहती है कि जब किसी मीटिंग के मिनट्स बन जाएं और उन मिनट्स को ऑथेंटिकेट कर दे चेयरमैन, उसके ऊपर साइन कर दे, तो लॉ कहता है ऐसी जनरल मीटिंग जो है मेरी नजर में वो जो सारे सेक्शन बनाए थे ना, प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कंडक्टेड और प्रॉपरली हेल्ड के ऊपर, कहता है फिर वो सारे सेक्शन मैं सोचूंगा आपने बड़ी अच्छी तरह अप्लाई कर लिए हैं। अनलेस अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, अनलेस कि कोई इसके मुतजाद आप बात प्रूव कर दें कि सर द मीटिंग वाज नॉट प्रॉपरली कॉल्ड, मीटिंग वाज नॉट प्रॉपरली हेल्ड एंड मीटिंग वाज नॉट प्रॉपरली कंडक्टेड। रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। याद रखें जब भी एक कंपनी रजिस्टर होती है तो वो एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पॉइंट आउट करवाती है रजिस्ट्रार को, कि जितने भी आपने हमें नोटिफिकेशन या खत जो भी भेजना है हमें एक प्लेस पे भेजना है, उस प्लेस को कहते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये सारे रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड्स जो हैं कहाँ पे रखने हैं, कहता है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं रिलेटिंग टू द मीटिंग आपने रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में रखने हैं। From the date of the resolution meeting or decision simultaneously in
फिजिकल फॉर्म में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, एंड इट शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। ये याद रखना है, शायद एमसीक्यू में पूछ ले कि रिकॉर्ड्स जो है कब तक मेंटेन रखने हैं और कहाँ पे मेंटेन रखने हैं। तो ये रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन रखने हैं मीटिंग्स के रेजोल्यूशन और रिकॉर्ड्स, और ये 20 सालों तक आपने फिजिकल फॉर्म में 20 सालों तक अपने पास संभाल के रखने हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये परमानेंटली आपके पास मौजूद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब कि आपने अपनी रिकॉर्डिंग करवाई थी एजीएम की, और याद रखें अब लाइबिलिटी है कि एजीएम जो है वो सब रिकॉर्ड में होती हैं, उनकी वीडियो बनती है। एनी कंट्रावेंशन, अगर कोई कंट्रावेंशन की गई इस सेक्शन की तो लेवल 1 की पेनल्टी इम्पोज होगी। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग। देखें, जब एक मीटिंग हो गई है तो लॉ ने आपको इख्तियार दिया है, आप बाद में कभी भी इन रिकॉर्ड्स को आके चेक कर सकते हैं, और उनके ऊपर रेगुलेशन बना दी गई हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग 152। Books containing the minutes of proceeding of general meeting shall be open to inspection by the members without any charge ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। कहता है जो बिजनेस आवर्स है ना कंपनी के, अगर कोई मेंबर आ गया कंपनी का कि मुझे फला मीटिंग के मिनट्स दिखाओ, तो कहता है मेंबर्स को विदाउट एनी चार्ज आपने वो मिनट्स दिखाने हैं ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, जो कंपनी के बिजनेस आवर्स होंगे उन्हीं आवर्स के दरमियान, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, एज द कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल आर इन जनरल मीटिंग इम्पोज। कहता है फिर उन्हीं शराइत पे आपने ये रीजनेबल इंस्पेक्शन करवानी है जो कि आपने शराइत अपनी आर्टिकल में लिख ली हैं कि इन शराइत के ऊपर आपसे आपको इंस्पेक्शन करवाई जाएगी। So that not less than 2 hours in each day may be allowed। कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कंपनीज एक्ट ने कि जब भी कोई तुम्हारा मेंबर, अगर वो तुम्हारे पास आ जाए रजिस्टर्ड ऑफिस में कि मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाई जाए फला मीटिंग के, तो कहता है जरूर उसे वो इंस्पेक्शन करवाएं। आप उसके ऊपर अपनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी बना सकते हैं, आर्टिकल में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसने कंपनी एक्ट ने याद करवाया, हाँ कम से कम 2 घंटे लाजमी उसको चेक करवा देना। अगर वो चेक करना चाहता है तो कम से कम 2 घंटे अगर वो चेक करना चाहता है तो वो कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी घंटे लिख लो। आप अपने आर्टिकल में ये नहीं लिख सकते कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए चेक करवाएंगे। ठीक है, तो लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर कोई आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि 2 घंटे तो लाजमी, अगर वो स्टे करता है तो उसको चेक करवाओ। उसके बाद आर्टिकल में अगर आप इस टाइम को मजीद एक्सटेंड करके लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। इसके ऊपर कोई शर्त अगर आपने कोई और कंडीशन लगानी है तो लगा दें, लेकिन इंस्पेक्शन जरूर चेक करवानी है, इंस्पेक्शन जरूर करवानी। जैसे कंपनी अपने आर्टिकल में लिख ले कि मेंबर जब भी आएगा अपने साथ अपना CNIC लेके आएगा, कोई और फॉर्मेलिटीज लिखना चाहती है तो लिख ले, अलाउ किया कंपनी ने। लेकिन अगर कोई मेंबर आ गया तो मिनिमम जो टाइम है वो है 2 आवर्स, तो लाजमी चेक करवाना है अगर उसकी मर्जी हुई। इसके अलावा 2 आवर्स से अबव जितना मर्जी टाइम कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखना है वो अलाउड है। इसके बाद एनी मेंबर शेल एट एनी मीटिंग आफ्टर 7 डेज, किसी मीटिंग के होने के कंक्लूड होने के 7 दिनों बाद, any member shall at any time after 7 days from the meeting to be entitled to be furnished within 7 days after he made a request in that behalf to the company with a certified copy of the minutes of any general meeting at such charge not exceeding the amount as may be fixed by the company। कहता है अगर मीटिंग के 7 दिन के अंदर अगर एक मेंबर
किसी भी वक्त ये डिमांड कर ले कि मुझे एक कॉपी चाहिए मिनट्स ऑफ मीटिंग की, तो कहता है आप उसे सर्टिफाइड कॉपी, ऐसी कॉपी देंगे जिसके ऊपर साइन स्टैंप होगी, वो देंगे जनरल मीटिंग की। और पैसे कितने चार्ज करेंगे, जो ऑलरेडी आपने अपने आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं। इफ एनी इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर कोई इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड थी और आपने रिफ्यूज की, if any inspection required is refused, or if any copy is not furnished within the time specified therein, the person guilty of an offence shall be liable to the level 1 की penalty लगेगी। ठीक है। और इसके बाद अगर आप उसको इंस्पेक्शन या कॉपी नहीं देते तो रजिस्ट्रार ने पावर रख ली अपने पास। एससीसीपी ने कहा कि रजिस्ट्रार जो है वो आपको हुक्म दे सकता है कि इस डॉक्यूमेंट की जो ये रिक्वायर कर रहे हैं इसकी इंस्पेक्शन करवाई जाए या कॉपी दी जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी सेक्शन पहले पढ़ा देने चाहिए थे आपको, लेकिन मैंने आपके लिए बाद में रखे ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डिलीवर हो जाए। इन सेक्शंस को हमने अब से मिला के पढ़ना है प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड में, कि जब आपने कोरम पूरा करना है ना तो फिर इन इन लोगों को भी इंक्लूड कर लेना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, अगर एक कंपनी उसकी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सपोज ए कंपनी है उसकी बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, बी कंपनी एजीएम करवाने जा रही है, तो ए कंपनी क्या सारी की सारी चली जाएगी? उसके लिए रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 138 में। अब कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन आपको पता है एक ही वर्ड है, body corporate or corporation which is the member of another company may by the resolution of its board or other governing body authorize an individual। इसका समअप मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा खुद आप पढ़ लेना। उन्होंने बताया कि अगर ए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है बी कंपनी में और बी कंपनी एक एजीएम करवाने जा रही है, तो लॉ ने कहा ये सारी कंपनी उठ के नहीं आएगी, इस कंपनी के बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, आपस में मुतफक्का तौर पर एक बंदे का नाम स्पेसिफाई करेंगे, उसे अलाउ करेंगे कि तुम हमारी कंपनी की जगह, ठीक है। तो ये बॉडी, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एट अ मीटिंग। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हमें पता है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी में। तो कहता है जब वो कंपनीज अपनी मीटिंग करवाएंगी तो इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन इशू करेंगी, किसी बंदे को ऑथोराइज करेंगी कि वो एज अ मेंबर इस मीटिंग में चला जाए, और उसके पास फिर वो सारे राइट्स आ जाते हैं, सारे राइट्स आ जाते हैं कि वो मेंबर जिसको नॉमिनेट किया है वो खुद चला जाए या आगे किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे, और सारे राइट्स वो यूज करे जैसे कि मेंबर के राइट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको मीटिंग कवर करवाई है ये होती है कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग की जो क्लास है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, हमने सिर्फ इसको डील किया, और इसी क्लास के ऊपर मैंने आपको बताया पूरे के पूरे सेक्शन थे, इसी क्लास के ऊपर पूरे के पूरे सेक्शन थे 131 से लेकर 153 तक। ठीक है, तो ये थी मीटिंग आप लोगों के सामने। अब आपके जो क्वेश्चन है मैं उनको आंसर करूंगा। सिर्फ 11 क्वेश्चन है मेरे पास, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो इसमें क्वेश्चन करे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन कंक्लूड करने के बाद नया कंसेप्ट जो है वो भी इंशाल्लाह आज ही स्टार्ट कर लेंगे। ऐड मी इन ग्रुप। इमरान आप एक नंबर पे मैसेज करें, एक नंबर पे मैसेज करें, मैं नंबर लिखने लगा हूँ, कल भी ये मैसेज आ रहा था, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मेरे पास दोनों ग्रुप्स के लिंक मौजूद हैं, मैं उनमें आपको ऐड कर दूंगा। ये नंबर लिखें,
जिसका भी इशू है कि ग्रुप में ऐड नहीं है, स्लाइड्स नहीं है, वो काइंडली इस पे व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, मेरे पास दोनों ग्रुप्स के लिंक मौजूद हैं, आपको लिंक भी मिल जाएंगे और इंडिविजुअली आपको सारी स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। और देयर आफ्टर वो स्लाइड्स जो हैं, ऑन गोइंग जो स्लाइड्स हैं, मैं ग्रुप में शेयर किया करूंगा। देखें, साद ने कहा कि सर कमीशन को कैसे पता चलेगा कि मीटिंग नहीं हुई। साद, सब लोग एक बात नोट करो, जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो उसको मीटिंग को हमने फाइल करना होता है, फॉर्म 29 के ऊपर हमने फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के ऊपर। तो जब वो आपने फॉर्म नहीं देना तो रजिस्ट्रार को पता ही चल जाना है उनके सिस्टम में कि ये फलां कंपनी ने मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई। और अगर वो उनको ना पता चले तो बाकी तो मेंबर मौजूद है ना जिनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके साद सर, अस्सलाम वालेकुम सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सीक्रेट बैलेट एंड पोल? देखें, पोल कंडक्ट करवाने का, वोटिंग करवाने का एक तरीकेकार होता है। ठीक है, पोल जो है आपने कंडक्ट करवाना है बाय सीक्रेट बैलेट करवा लें या थ्रू पोस्टल बैलेट करवा लें। ठीक है, पोल को कंडक्ट करवाने के तरीकाकार हैं। सर पॉइंट ए सेक्शन 151 का अगेन रिपीट कर दें। सेक्शन 151 को अगेन सुलेमान मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। सेक्शन 1 में था कि कंपनी जो है सारी रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड अपने पास रखेगी जो कि अदरवाइज दैन मीटिंग में अप्रूव हुई हैं। ऐसी रेजोल्यूशन जो कि सर्कुलेशन के थ्रू अप्रूव हुई है, उनके सारे रिकॉर्ड्स रखेगी। फिर उसने कहा कि हर मीटिंग का, हर जनरल मीटिंग, वो कोई भी जनरल मीटिंग हो, उसके आपने रिकॉर्ड्स रखने हैं, उनके मिनट्स बनाने हैं, अपने पास प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक में रखने हैं। ये पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। गुलाम, लेवल 1 की पेनल्टी, यार मैंने बारहा ग्रुप में शेयर किया है कि कंपनीज एक्ट में ना एक लेवल बना दिया गया कि जब हम आपको लगाएंगे ना लेवल 1 की पेनल्टी, तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम फाइनेंशियल इवेंट लेवल 1 में जितनी अलो है ना, जितनी बताई गई है, उस तक आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। ठीक है, वो पर डे के ही हिसाब से भी होगा और इन एग्रीगेट भी आपके साथ वो जुर्माना फिक्स करेंगे। तो ये मैंने ग्रुप में ना ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि लेवल 1 की पेनल्टी क्या है, लेवल 2 की पेनल्टी क्या है, लेवल 3 की पेनल्टी क्या है। ये पेनल्टी लेवल फिर मजीद आगे दो हिस्सों में है कि एक फिक्स जुर्माना लगता है इसमें, और जब तक आप डिफॉल्ट में रहते हैं तो पर डे आपके ऊपर भी जुर्माना लगता है। सर आर्टिकल में क्या एक डे इन अ वीक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मिनट्स इंस्पेक्ट करवाने के लिए? देखें, लॉ ने आपको अलाउ किया है कि कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आ जाए ना, कम अज कम 2 घंटे तो लाजमी उसको किताबें इंस्पेक्ट करवानी है। मजीद इसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके ना हमने पढ़ना है कि किन किन दिनों के अंदर कंपनी इंस्पेक्शन रिस्ट्रिक्ट करवा सकती है, कि भाई इन दिनों में बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए कोई ना आए। ठीक है, वो हमने पढ़ना है अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में जाके। लेकिन यहाँ पे लॉ ने सिर्फ एक बात बताई कि यार कोई भी आया ना, तो आपने उसको 2 घंटे लाजमी अलो करना है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि एक खास दिन रख लिया जाए उसके ऊपर कि इस दिन में कोई ना आए, तो ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जाके वो दिन पढ़ लेने हैं कि वो कौन से खास दिन हैं जिन पे मीटिंग जो है, जिन पे कंपनी जो है वो कह देती है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट कोई चेक करने ना आए। वो खास दिन होते हैं, लेकिन मीटिंग कंपनी जो है ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकती। सेक्शन 15152 का 2-3 पॉइंट अगेन बता दें। 152, सेक्शन 152 इसका दूसरा पॉइंट है नबीला के, मेंबर जो है जब एक मीटिंग कंडक्ट हो जाती है तो विद इन 7 डेज मेंबर जो है कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी वक्त कि मुझे जो अभी अभी मीटिंग हुई है ना, जिससे मैं उठ के आया हूँ, या जिस मीटिंग में मैं गया नहीं, मेरा प्रॉक्सी चला गया,
या जो मीटिंग मैंने अनअटेंडेड कर दी, ठीक है, विद इन 7 days कोई भी मेंबर कह सकता है, कंपनी को रिक्वेस्ट भेज सकता है कि ये जो मीटिंग कंक्लूड हुई है इसके जो मिनट्स हैं इनकी मुझे कॉपी चाहिए। तो लॉ कहता है जो कॉपी देनी है वो सर्टिफाइड कॉपी हो, उसके ऊपर आपके साइन स्टैंप हो, ठीक है, और इतने पैसे उससे ले लेने हैं जितने आपने आर्टिकल में लेट सपोज 200 रुपये डिफाइन किया है ना, कि कॉपी के लिए 200 रुपये देंगे, तो उससे वो 200 रुपये लेंगे और वो कॉपी उस तक पहुंचाएंगे उसके रजिस्टर्ड एड्रेस के थ्रू। तो तीसरा सेकंड पॉइंट अगेन बता दिया मैंने नबीला। अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट भी है, ये तीसरा पॉइंट है, इफ इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड इज रिफ्यूज्ड। इंस्पेक्शन तो बुक्स की करवानी है ना हमने 2 घंटे लाजमी, लेकिन अगर आप इंस्पेक्शन है रिफ्यूज कर देते हैं, हमने नहीं करवानी, उसके बाद अगर कॉपी मांगी गई और आपने वो कॉपी जो है आपने वो कॉपी जो है 7 दिनों के अंदर नहीं पहुंचाई, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि आपको लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। देयर आफ्टर रजिस्ट्रार फोर्स कर सकता है। रजिस्ट्रार का मतलब यार कमीशन जो होता है ना, एससीसीपी है, कमीशन जो होता है, कमीशन को एक्ट में शॉर्ट वर्ड से एससीसीपी को डिनोट करने के लिए शॉर्ट वर्ड यूज किया गया, कमीशन। रजिस्ट्रार क्या होते हैं, मैंने कहा था एससीसीपी में हायरार्की होती है ऑफिसर्स की। रजिस्ट्रार वो होते हैं जो कि आपकी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो फिर रजिस्ट्रार जो अपनी कंपनी को रजिस्टर करता है, आपने सारी स्टैट्यूटरी फाइलिंग उसको करनी होती है। वो आपको फिर रेगुलेट कर रहा होता है कि क्या आप कंप्लाई कर रहे हो उन सारी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो कि एक्ट ने आपके ऊपर इम्पोज की। वो रजिस्ट्रार या उसका कोई असिस्टेंट देख रहा होता है, तो उसको वर्ड दे देते हैं रजिस्ट्रार का, ठीक है। अजीम ने कहा सेक्शन 153 3 पॉइंट, अजीम 153 का 3 पॉइंट आई थिंक सो मैंने 153 का 3 पॉइंट 15 151 152 और 153 किधर गया? 157 153 तो है ही नहीं यहाँ पे। 153 152 158। अच्छा, पेज अजीम मुझे पेज स्पेसिफाई करना, ये कहाँ पे देखा था तुमने 153? मुझे अभी मिल नहीं रहा। आगे है, मिसबा ने पूछा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरल मीटिंग्स। देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है ना, तो क्या वजीर आजम इमरान खान साहब उस मीटिंग में जाएंगे या कोई और जाएगा? तो उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट जो है ना, जब भी किसी मीटिंग में इन्वेस्ट करती है, जब भी सॉरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट किसी किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी बंदे को अब बाय नोटिफिकेशन अलाउ कर सकती है कि आप मीटिंग जाके अटेंड करें और वहां पे ऐसे एक्ट करें कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। और वो जो मेंबर जिसको अलाउ किया गया, वो या तो खुद जाएगा या वो किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी। सेक्शन 138 फिर से बता दें, सेक्शन 138 फिर से बता दें। सेक्शन 138 में था कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, कंपनी कोई भी हो सकती है, स्टैट्यूटरी कंपनी हो जाए, पब्लिक कंपनी हो जाए या फॉरेन कंपनी हो जाए, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड यूज किया, ठीक है। मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट दूसरे लेक्चर में, कि कंपनी क्या होती है और बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड किस लिए यूज किया जाता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड एक वाइड वर्ड है कि किसी की भी लेवल की कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो क्या मीटिंग में वो सारी कंपनी उठ के चली जाएगी? तो ये मैंने सारा प्रोसेस जो था ना यहाँ पे डिफाइन कर दिया। होपफुली आपका क्वेश्चन बाद में आया होगा, मैंने ये सारा प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि इस कंपनी ने, जिसने बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट की है, उसके बीओडीज एक मीटिंग करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे कि फलां लॉयर को या फलां कंपनी का जो मेंबर है या खुद डायरेक्टर में से कोई हो जाए या सेक्रेटरी हो जाए, किसी को भी वो अलाउ कर देंगे कि आप हमारी जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन करें इस कंपनी में जाके, इसकी एजी में जाके। ये दोबारा बता दिया मैंने। फाइलिंग का पॉइंट 2 रिपीट कर दूं।
फाइलिंग का पॉइंट 2, वेयर द आर्टिकल हैव बीन रजिस्टर्ड, कहता है जहां जब आपके आर्टिकल रजिस्टर्ड हैं तो आप क्या करें, आपने आर्टिकल को भी अमेंड करते रहें साथ साथ। इसका मतलब ये है, आपने एक रूल बुक लिखी है ना कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है, हमने कंपनीज एक्ट ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं उनको कैसे हमने फॉलो करना है, वो रूल बुक कहलाती है आर्टिकल्स। तो कहता है जब आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी होती है वो कंपनीज एक्ट में बताया गया कि इसके ऊपर आपको 75% की मेजोरिटी चाहिए। तो कहता है जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है तो एक रूल बनता है, तो कहता है आप अपनी रूल बुक को साथ साथ अमेंड करते रहें। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट, कहता है वेयर आर्टिकल हैव बीन रजिस्टर्ड अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी होती है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी embodied are annexed to every copy of the article issued after the date of resolution। फिर कहता है इस तारीख के बाद कोई भी आर्टिकल की कॉपी आप इशू करोगे तो ये वाली रेजोल्यूशन उसके साथ अटैच होनी चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वन थ्री नाइन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। 139 होपफुली मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया था। जी 139 मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया किसी और स्टूडेंट को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट भी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्म ए एनुअली, अभी इसकी बात ना करें। फॉर्म 29 फॉर चेंज ऑफ डायरेक्टर, चेंज ऑफ, देखिए फॉर्म 29 जो है ना वो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है। फॉर्म 29 स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है। तो आप जब ये काम करते हैं ना, चेंज ऑफ कंपनी नेम, चेंज ऑफ ऑफिसर, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास होती है। तो इसलिए ये फॉर्म 29 इनके लिए भी यूज हो जाता है। काइंडली मिनट्स एक बार रिपीट कर दें। तो मिनट्स मैंने अभी रिपीट किए हैं ऊपर वाले किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन में। अच्छा जी, और मिनट्स जो है ना यार, मिनट्स की ना एक कॉपी भी मैं भेजूंगा, अभी मैंने मंगवाई है किसी से। तो मिनट्स की कॉपी मैं आपको ग्रुप में प्लेस करूंगा कि मिनट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। एक कंपनी में मीटिंग हुई थी रिसेंटली, मैंने उसके मंगवाए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको भेजूंगा और आप ये देखेंगे कि जो नोटिस भेजा गया था, उसी के लिए मिनट्स बने हैं, ठीक है। Chairman, sir, if chairman is selected from its member or director at a meeting, will be with a permanent or temporary। देखिए चेयरमैन के ऊपर रेगुलेशन है, ये हमने पढ़नी है, ठीक है। चेयरमैन कोई भी हो सकता है, मेंबर में से हो जाए, डायरेक्टर में से हो जाए, या कोई भी हो जाए। इसके ऊपर रेगुलेशन अभी पढ़नी है। मैंने कहा था डायरेक्टर कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, अभी ये डिस्कस ना करना, क्योंकि बड़ी मोटी ताज़ी रेगुलेशन यार अभी बाकी है, वो हमने पढ़नी है। सही है। तो फिलहाल चेयरमैन का फंक्शन मैंने बता दिया था, उसको याद रखें कि ये रेगुलेट करवाता है कि कंपनी जो है प्रॉपर, कंपनी की मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हो रही है कि नहीं, ठीक है। सर प्राइवेट कंपनी बाउंडेड है कमीशन में मीटिंग फाइल करने के, हर कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि जब वो मीटिंग करवाती है तो रजिस्ट्रार को बताती है, ठीक है। सर वी वर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर मीटिंग up till now, are these were also about, देखिए मैंने कल भी ये स्पेसिफाई किया था, परसों भी ये स्पेसिफाई किया था। हमने जो क्लास को छेड़ा है ना कंपनीज एक्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर मीटिंग्स के ऊपर है, ठीक है। ये सारी की सारी मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स जो हैं ये शेयर होल्डर की है। डायरेक्टर से रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं वो अलहदा पड़ी हुई हैं, उनकी मीटिंग कैसे होगी, वो सिलेक्ट कैसे होंगे, वो उनको निकालना कैसे है, वो रिमूव कैसे होंगे, वो सारी की सारी रेगुलेशंस और उनके ऊपर जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अप्लाई होता है वो सारा हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। ये आगे का क्वेश्चन है। इंस्पेक्टर, if an inspector only take one and or two,
आपकी मर्जी है, आप इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, 5 मिनट में आपका पर्पस पूरा हो गया, वेल एंड गुड। 10 मिनट में हो गया, वेल एंड गुड। ठीक है, 2 आवर्स हैं आपके पास, जो जो कि लॉ ने फिक्स कर दिए हैं कि कम से कम 2 घंटे तो लाजमी इंस्पेक्ट करवाओ। ऊपर जितना इंस्पेक्ट करवाना है आपकी मर्जी। ज्यादा इंस्पेक्शन चाहिए, अगर कंपनी ने यही बात अपने आर्टिकल में लिख लिए हैं कि एक दिन में 2 घंटे की इंस्पेक्शन, तो 2 घंटे जब कंप्लीट होंगे फिर आप अगले दिन के लिए दोबारा रिक्वेस्ट देंगे। ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय सर्कुलर नोटिस भी अप्रूव कर। देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की है उन्होंने, स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर है सेक्शन। ऑर्डिनरी जो बिजनेस होते हैं ना भाई, ये हर एजीएम पे लाजमी डिस्कस होते हैं, इनके लिए तो खास तौर पे एजीएम होती है। ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस हमेशा जो है आपकी एजीएम पे डिस्कस होता है। इसके अलावा अदरवाइज दैन आपको मीटिंग बुलानी पड़ती है, या तो अगर वो मैटर अराइज हो चुके हैं एजीएम पे तो स्पेशल बिजनेस आप एजीएम पे डिस्कस कर लें। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने अगर कोई बिजनेस डील करवाना है, अप्रूवल लेनी है, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन मौजूद है, सर्कुलेशन मौजूद है, आप करवा लें। 153 नहीं, 152 कहा था। हाँ, 152 कहा था, तो 152 मैं ऑलरेडी अजीम बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ। क्लियर है? ठीक है अजीम। अच्छा, फिर क्वेश्चन है, अगर किसी कंपनी का बिजनेस एक प्रोविजन में ही लिमिटेड है तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट वही, क्या कह रहे हैं आप सुलेमान? प्लीज इसको यार दोबारा राइट करो, मेरी समझ में नहीं आया। सेक्शन नंबर 149 रिपीट कर दें। सेक्शन नंबर 149 में रिपीट कर देता हूँ। 149 क्या था? 148, 143, 149। ये वही बात है जो मैंने बार बार रिपीट की, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनी के हो जाएं या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के हो जाएं, ये ऑफर लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है। वो रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो कि मेंबर का राइट बनता है नोटिस रिसीव करे। फिर कहता है जब ये रेजोल्यूशन पास करवानी है ना, तो इस रेजोल्यूशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि इसकी बैकग्राउंड है वो सब आपने शेयर होल्डर्स को भेज देने हैं। उसके बाद जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगी तो आप इसको नेक्स्ट जो होने वाली मीटिंग है उसमें भी रिपीट करेंगे और इसको एज इट इज अपने मिनट्स में ऐड कर लेंगे। ये स्पेशल, ये जो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन है, ये इख्तियार तब आपके पास आता है कि जितने भी आपके मेंबर हैं आपको इसके लिए अलाउ करें, आप उनसे रिटर्न में पहले ले लें कि इन केस अगर हम आपको रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भेजे, क्या आप उसके लिए रजामंद हैं, ये भेज दी जाए। ठीक है। सारे मेंबर लॉ ने कहा कि इसके ऊपर रजामंद हो, फिर ये ऐसा काम चलाया जा सकता है। अच्छा, मैं ज़रा 2 मिनट में पानी पी लूँ, मुसलसल बोलता जा रहा हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक सो मैंने स्किप किया कि फॉर्म 29 जो है वो डायरेक्टर्स के लिए है और मेजर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के लिए है, और फॉर्म 26 ऐसा फॉर्म है जिसके ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल होती है। ठीक है, तो फॉर्म 26 है जिसको आपने 15 डेज के अंदर फाइल करना होता है। अच्छा, मिसबा ने क्या, मुजाहिद ने क्या कहा, शाहिद हुसैन, इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी टू बी द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। नहीं यार, उसने कहा किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकते हैं, वहाँ पे मेंबर नहीं कहा गया। 147 148 एक्सप्लेन कर दे, 147 एंड 148। 147 147 और 148 में था कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं किसी मीटिंग को हेल्ड करने के लिए तो कमीशन खुद अपनी मर्जी से या किसी की एप्लीकेशन के ऊपर या किसी डायरेक्टर की एप्लीकेशन के ऊपर आपको हुक्म दे सकता है कि मीटिंग जो है इसको वैसे ही कंडक्ट करवाएं जैसे कि होनी चाहिए, या अपनी राय भी दे सकता है एज ही मे थिंक। ठीक है, उसके बाद कमीशन इसके अलावा कुछ और भी आपको रिलेटेड बातें कह सकता है। इसके बाद कमीशन इवन के डायरेक्शन इशू कर सकता है कि एक मेंबर के ऊपर ही पूरी मीटिंग कर लो। ठीक है, एक मेंबर के साथ ही पूरी मीटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद 148 में बताया गया कि 147 में अगर कमीशन ने कोई रेगुलेशन आपको इशू की, कोई ऑर्डर दिया, तो 147 अप्लाई होते ही आपके ऊपर 148 अप्लाई हो जाएगा कि आपके ऊपर लेवल 3 की पेनल्टी इम्पोज कर दी। एंड नेक्स्ट लेक्चर इन एडवांस, जी ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इन एडवांस मिल जाएगा। सर हमारी मीटिंग के सेक्शन में क्या मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट होल्डर कवर हैं या नहीं हैं, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे उमर, फिलहाल अभी शेयर होल्डर को सोचो। सबूर ने कहा सर इफ स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी द पार्ट ऑफ आर्टिकल देन आर्टिकल वुड नॉट बी सो हैवी। तो हो जाए हैवी यार, वो आपने अपने साथ तो नहीं ना लेके चलने, जो रूल बुक है कंपनी की वो तो बनानी है ना आपने। कितने हैवी हो जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है कि आप कह रहे हैं वो हैवी हो जाएंगे। कहना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बी सिलेक्टेड बाय द बोर्ड टू अटेंड ऑल मीटिंग्स। देखिए नबीला, ये बोर्ड के पास इख्तियार है, बोर्ड के पास इख्तियार है, वो जो है रेजोल्यूशन पास करके किसी मेंबर को फिक्स कर दें या किसी पर्सन को फिक्स कर दें। ठीक है, लॉ ने कहा कि ये आपके पास इख्तियार है कि किसी भी पर्सन को भेज दो अपनी जगह पे। अच्छा, उमर कमर ने कहा सर बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस बता दें। यार बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, देखें मीटिंग जो जनरल मीटिंग क्या है, सुप्रीम पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास मीटिंग के अफेयर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास। चंद बातें ऐसी हैं जिनमें शेयर होल्डर की रजामंदी 50% की चाहिए, 51% की मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, वो चंद बातें हैं, उनको कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। चंद बातें, इनके अलावा बाकी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी डिसीजन मेकिंग लेनी है, शेयर होल्डर से इजाज़त लेनी है। क्यों इजाज़त लेनी है, उनका पैसा लगा हुआ है। शेयर होल्डर से जितनी भी इजाज़त लेनी, लेट सपोज कंपनी चाह रही है कि हमारा नाम था एबीसी लिमिटेड, अब हम प्रपोज करते हैं, डायरेक्टर कहते हैं कि अब हम प्रपोज करते हैं कि क्या इसका नाम XYZ लिमिटेड रख लिया जाए, तो डायरेक्टर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर फिर रजामंदी ली जाती है मीटिंग से, सुप्रीम पावर से, जो कि मौजूद है शेयर होल्डर के पास। फिर ये सुप्रीम पावर जो है ना, लॉ ने कहा कि 75% की मेजोरिटी से लेनी है, ये होती है स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर ये जो सारी जनरल मीटिंग के जो मेंबर होते हैं ना, कुछ ये डेली तो मीटिंग नहीं कर सकते कि डेली आके मीटिंग करें और डेली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करें, उनको बताएं जी कंपनी में अब ये काम करवा लो, ये काम करवा लो। तो कुछ पावर्स ऐसी हैं, कंपनी एक्ट ने कहा कि डायरेक्टर्स डे टू डे कुछ सर्टन पावर्स इनके पास होती हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्टर अपनी मीटिंग्स करते हैं। ठीक है,
तो उन डायरेक्टर, जो वो डायरेक्टर्स होते हैं जो डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है कंपनी को रन करने के लिए, फिर ये रेजोल्यूशन आपस में मीटिंग्स करते हैं कि कौन सा डायरेक्टर कौन से एंगल से कंपनी का कौन सा बिजनेस कौन सा डिसीजन टेक करेगा। तो इसको कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था भाइयों, हमने पढ़नी है अभी, ठीक है। डायरेक्टर्स में ये सब कुछ डिटेल में हमने पढ़ना है। दानियाल ने कहा सर सेक्शन 150 रिपीट कर दें, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। मैंने कई बार ये दानियाल रिपीट किया 150 के जो फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म 26 पे आपने फाइल करनी विद इन 15 डेज के अंदर। और जहां जब आपके आर्टिकल भी रजिस्टर्ड हैं तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन अपने आर्टिकल का भी हिस्सा बनाते जाओ, ठीक है। और इसके बाद जब भी आर्टिकल कोई आपसे मांगे तो सारे चीज़ें आर्टिकल में जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन है वो भी अटैच करके आप दो। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी मांगे तो उसको फीस लेके कॉपी पहुंचा दो। इसके बाद हाफिज अतर ने क्वेश्चन किया, ग्रुप में ऐड कर ले, नंबर मैंने बता दिया। सर जी लास्ट पर जो कंपनी मीटिंग की डायग्राम है वो एक्सप्लेन कर दें एंड पे। वो डायग्राम बस मैंने आपको जस्ट दिखाया कि यार जो हमने पढ़ा ना, हमने इसके लिए पढ़ा, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। क्लास मीटिंग से मतलब है कि बाज़ दफ़ा ना शेयर होल्डर की क्लासेस बन जाती हैं, जैसे ऑर्डिनरी शेयर वाले शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर वाले शेयर होल्डर, बाज़ दफ़ा इनकी क्लासेस हो जाती हैं, लेकिन एजीएम में सारे इकट्ठे ही आते हैं, ठीक है। थैंक्स, क्लियर है। उसके बाद वाइल लिस्टेड कंपनी कुड नॉट पास। लिस्टेड कंपनी, यार लिस्टेड कंपनी का अतर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लिस्टेड कंपनी एक देखो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका इम्पैक्ट पब्लिक में होता है, बाहर के लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लोगों के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एससीसीपी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि लिस्टेड कंपनी कोई ऐसा काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी में लोगों का ट्रस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो इस केस में एससीसीपी ने कहा कि ये जो है मीटिंग के थ्रू ही करेगी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड एससीसीपी, नजम बता दिया आपको, ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एससीसीपी एंड कमीशन, नजम ये ग्रुप में भी आई थिंक सो किसी ने डिफाइन कर दिया, मैंने भी बार बार बता दिया। रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन 151 रिपीट कर दें। देखिए अगर तो मैंने वही क्वेश्चन वही सेक्शन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर तो मैंने बता दिया है और आपको समझ आ गई है तो काइंडली अपना क्वेश्चन रिमूव कर दें, ताकि दूसरे क्वेश्चंस की जो है उनकी तरफ मैं चला जाऊं। लेकिन बार बार वही अगर नहीं समझ आ रहा तो स्टिल इसको यहीं पे रहने दें। लेकिन अगर वो क्लियर हो गया है तो वो अपना जो मैसेज है उसको क्लियर कर दें। 151 रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग में उन्होंने बताया था कि आपने अपनी कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन जो हैं इनको मीटिंग की अदरवाइज दैन जनरल मीटिंग जो हो रही है रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड रखें। मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएं, उनका रिकॉर्ड रखें। मिनट्स ऑफ मीटिंग अगर चेयरमैन ने साइन कर दिए तो ये एक एविडेंस होता है कि मीटिंग हो गई है। अनटिल कंट्रेरी इज प्रूव्ड, अगर कोई इसके खिलाफ बात तुम प्रूव कर सको तो करो। लॉ ने कहा कोई भी मीटिंग जिसके लिए मिनट्स बन जाएं और ऑथेंटिकेट हो जाएं तो हम सोचेंगे वो प्रॉपरली कॉल्ड, हेल्ड और कंडक्टेड होगी। मिनट्स का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए रखना है, फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंट रखना है, ठीक है। कंट्रावेंशन हुई तो लेवल 1 की पेनल्टी। सेक्शन 131 152 ओनली, ठीक है। सेक्शन 153 इज नॉट पार्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है, ओके। फाइलिंग का 1 पॉइंट रिपीट कर दें, फाइलिंग का 1 पॉइंट रिपीट कर दें, फाइलिंग का 1 पॉइंट था, रिपीट कर दिया था मैंने कि एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म 26 पे आपने विद इन 15 डेज फ्रॉम पासिंग देयर ऑफ फाइल करनी।
सेक्रेट बैलेट का बताया जी, इन केस ऑफ वीडियो कॉल ऑफ मेंबर। देखो यार, हमने ना दो पढ़े हैं पोलिंग के तरीकाकार, पोस्टल बैलेट और सेक्रेट बैलेट। इनके ऊपर मजीद डिटेल में ना एससीसीपी की रेगुलेशंस मौजूद हैं, मजीद एससीसीपी ने रेगुलेशन मौजूद हैं, उन्होंने लिख लिख के बताया इनको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नहीं तो आपको ये क्लियर हो जाता कि सेक्रेट बैलेट में वीडियो कॉल के थ्रू बंदा वोट कैसे देगा। ठीक है। उसके बाद बख्तावर कहता है सर काइंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रिपीट कर दें, बहुत पीछे से क्वेश्चन चले जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग आ गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग अदरवाइज देन एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहलाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बोर्ड भी किसी वक्त भी मीटिंग कॉल करवा सकते हैं। मेंबर्स अगर उन्हें फील हो कि उन्हें खुद एक मीटिंग कॉल करवानी है तो उनके पास पावर होनी चाहिए 1/10 की। और अगर कंपनी है जिसके मेंबर्स ही हैं, शेयर नहीं हैं, तो टोटल मेंबरान का 1/10 मेंबर्स ये मीटिंग कॉल करवा सकते हैं। मीटिंग कॉल करवाने के लिए एक दरख्वास्त जमा करवानी होती है जिसके ऊपर आपने इसका ऑब्जेक्ट लिखना है और इसको साइन करना है सब लोगों ने, और डिपॉजिट करवा देनी है रजिस्टर ऑफिस में। अगर ये मीटिंग बोर्ड कंडक्ट करवा ले तो ठीक है, नहीं तो 90 दिनों में जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वो खुद कंडक्ट करवा लें। ओके, ये थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। डिफ़ॉल्ट किया तो डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन से कंपनी जो है पैसे डिडक्ट कर लेगी। खालिद जुबैर ने कहा सेक्रेट बैलेट जैसा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इन असेंबली, सेक्रेट बैलेट ले लो एग्जांपल इसकी, सेक्रेट बैलेट ठीक है। और सर पेनल्टी लेवल 2 बता दें दोबारा, आज मैं लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3 की जो पेनल्टी है ना ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर भी जा सकता है। देखो उन्होंने कहा है, कंपनी एक्ट ने कहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर पर्सन है तो डेफिनेटली जा सकता है, सही है। फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि किसी भी पर्सन को उसकी रजामंदी लेने के बाद वो मीटिंग के लिए भेज सकता है। ठीक है। खालिद जुबैर ने कहा सेक्शन 139 में फेडरल गवर्नमेंट किसी मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकती है। जी मोस्टली जो है ना ये मिनिस्टर को ही अपॉइंट करते हैं, मोस्टली जो है मिनिस्टर लोग ही अपॉइंट होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि मिनिस्टर ही अपॉइंट हो। उन्होंने पर्सन का वर्ड यूज़ किया है कि फेडरल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अपनी बिहाफ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यकीन करें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ कि उनको फिर मैंने कैसे अरेंज किया। जैसे पहले मैंने ये स्लाइड अरेंज की ना आपके लिए कि जी आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि कंपनी बनती कैसे है, उसकी इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी। मैंने कहा अभी ये मोटी मोटी बातें ना वैसे ही मुझसे पूछ लो, लेकिन उनकी रेगुलेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाई। अब मेरे पास ना एक लिंक मिल गया, मैंने आपको मीटिंग से स्टार्ट करवाया, अब मीटिंग मेरा लिंक है। अब मैंने मीटिंग में जितनी बातें थी ना इनके ऊपर सारी रेगुलेशन पढ़ानी है। मीटिंग में आपने देखा होगा मैंने आप लोगों को एक नोटिस दिखाया था, नोटिस मिनट्स ऑफ मीटिंग। देखें मीटिंग में ना लाजमी मैंने आपको हर जगह नोटिस नोटिस और उसके एजेंडा की तरफ मैंने आपको बताया था कि मीटिंग के लिए एक नोटिस बनता है और मीटिंग के लिए एक एजेंडा होता है। मेरी अगले तमाम लेक्चर जो होंगे ऑर्डिनरी बिजनेस को कवर करेंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट ऑफ सॉरी ऑडिटर है, ये ऑडिटर कौन होते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा इस पॉइंट के ऊपर होगा कि ऑडिटर जो है ये वर्ड क्या है, ऑडिटर कंपनी एक्ट में ऑडिटर को कैसे डिफाइन किया गया, कंपनी कैसे एक ऑडिटर को रखती है, अभी कंपनी बनी है तो कैसे एक ऑडिटर को सिलेक्ट करते हैं,
ऑडिटर जो है वो सिलेक्ट हो जाए तो ऑडिटर को कौन रिमूव करवा सकता है, ठीक है। सारी रेगुलेशन मैंने अब आपको इसकी पढ़ा देनी है ऑन गोइंग। देयर आफ्टर मैं टारगेट करूंगा डिविडेंड को, डिविडेंड के ऊपर जितनी भी रेगुलेशन होंगी मेरे कंपनी एक्ट में वो मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन शॉर्ट बच्चों, आगे जो मेरे लेक्चर होंगे मैं नोटिस में जो जो एक एक बात आई है ना उसके ऊपर सारी डिटेल में आपके साथ बातें करूंगा, ताकि फिर हमें कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए कि मीटिंग क्या होती है, किन बातों के ऊपर होती है और एक्ट में क्या क्या गाइडलाइन मौजूद है। इसी तरह इन दोनों के बाद तीसरा मेरा टारगेट होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे मैनेज की जाती हैं, किस किस को रिपोर्ट करनी है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर आफ्टर फिर मैं आपको लेके चलूँगा डायरेक्टर्स के पोर्शन के ऊपर। डायरेक्टर कौन होते हैं, इलेक्ट कैसे होते हैं, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इनकी एग्जाम क्या क्या है, फिर सीईओ कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है। देयर आफ्टर मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो ये सारा बहुत अच्छा प्लान किया मैंने आप लोगों के लिए, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने आपको कवर करवा दिया है सेक्शन नंबर 131 से लेकर 152 तक, जो कि टोटली सेक्शन बनाए गए हैं मीटिंग की कंडक्शन के ऊपर, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, नहीं तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेंगे। किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। अभी 10 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने कवर किए हैं सेक्शंस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें मुझसे, नहीं तो अपनी डिस्कशन जो है इसको हम कंक्लूड करते हैं। ऑडिट टॉपिक आल्सो इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह ऑडिट में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा आपको इधर ही याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे आपको उसके एमसीक्यूज देखते ही, स्लाइड को देखते ही आपको याद हो जाएंगे। पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन कर दूं, गुलाम अब्बास पेपर इस बार बहुत आसान आने वाला है यार। ये पेपर जो है कॉर्पोरेट लॉ का 60 नंबर जो है एमसीक्यूज में है, और वो 60 नंबर आप कैसे गेन कर सकते हो गुलाम अब्बास, डेली के लेक्चर ही सुन लोगे ना वो 60 नंबर तुम्हारे ऐसे ही क्लियर हो जाए। जैसे मीटिंग में क्वेश्चन आएंगे, एक तो लाजमी लाजमी होता है पेपर में मीटिंग से क्वेश्चन, मीटिंग के बगैर पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो गुलाम अब्बास 60 नंबर के एमसीक्यू, और इसके बाद जो है 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 4 4 या 5 5 नंबर का आपने लिखना है कंपनी एक्ट को। वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। आज की स्लाइड, ये स्लाइड मैंने शेयर कर दी है गुलाम अब्बास ऑलरेडी। उसके बाद सर आपने फार्म 26 रेजोल्यूशन के लिए बताया है कंफर्म, जी फार्म 26 मैंने बताया स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। सर सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट सेपरेट सेपरेट रिक्वायरमेंट है, ये पढ़ना है अभी यार, इसको ना छेड़ो अभी। सीएफओ मैंने बताया तो है कि नेक्स्ट मैं आपको कैसे लेके चलूँगा, मैंने सारा सीक्वेंस बता दिया कि अब मुझे एक लिंक मिल गया है, अब इसी लिंक से मैंने कंपनी एक्ट को कवर करवाना है। सर ये अक्टूबर अटैम्प्ट की, जी ये जो भी अटैम्प्ट आपकी होगी ना, अब ये जो अटैम्प्ट आपकी होगी जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अक्टूबर अटैम्प्ट के बाद भी सीबीसी होंगे पेपर, रिटर्न पेपर होंगे आपके पेपर जो हैं ये यही होंगे जो मैंने आपको प्लान बताया है ऑनलाइन के। सर सेक्शन 141, सेक्शन नजम 141 क्या था? सेक्शन 141, होपफुली यही नेक्स्ट स्लाइड से है। सेक्शन 141 इसमें नहीं है, इसमें होगा सेक्शन 141। फॉर्म 26 है 15 के लिए भी, इकरा
सेक्शन 141 सेक्शन 14514 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स का था। नजम किसने पूछा था 141? हाँ नजम। नजम उसने कहा था कोई भी जब भी रेजोल्यूशन कोई मीटिंग में डिस्कस होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर जो वोटिंग होगी बाय शो ऑफ हैंड होगी। ठीक है, ये 141 का। फॉर्म 29 हम पढ़ लेंगे डायरेक्टर्स में जाके यार। डेफिनेशंस को याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। जी नबीला, आपने अपनी वर्डिंग में, ये किसने पूछा? जी नबीला नबीला आप अपनी वर्डिंग में ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमने लॉ की। हमसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम कंपनी एक्ट को ही उठा के सारा लिख दें। कंपनी एक्ट को लिखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। आप इसको मजीद इजी करके लिख सकती हैं तो लिखें, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। चलें ठीक है, होपफुली जो है टॉपिक से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन जो है मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।